हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सेल्स क्लास में आप सभी का स्वागत दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ये चौथा पार्ट है जो हम मॉक टेस्ट करेंगे। दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय न बिताते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये CDP यानी बाल विकास के जूनियर सेक्शन का पार्ट है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। ए व्यवहारवादी, बी रचनावादी, सी संज्ञानवादी, डी विकासवादी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा पहला ए व्यवहारवादी। दोस्तों, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक होना आवश्यक है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है। यह प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणाम को ध्यान में रखकर सीखता है। दोस्तों, इनका मानना है कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से दोस्तों पहला ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ए बुद्धि और जाति विभिन्नताओं, बी बुद्धि के वितरण, सी बुद्धि की वृद्धि, डी बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, आपका इसमें बी ऑप्शन बुद्धि के वितरण जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बी। ठीक है दोस्तों, इसका जान लेते हैं। दोस्तों, मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम, वातावरण व वातावरण की अंतर्क्रिया पर निर्भर करता है। दोस्तों, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि या उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर्क्रिया को दर्शाता है। अतः यह बुद्धि के वितरण के प्रतिपादक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका बुद्धि के वितरण जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है। ए का बाह्य रूप से अवतरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। बी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डी के लिए बाह्य पुरस्कार की उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। के लिए बाह्य पुरस्कार की उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, आंतरिक रूप से प्रेरणा विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह बालक के आंतरिक प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। ए अपसारी चिंतक, बी बहिर्मुखी, सी बहुत परिश्रमी, डी अभिसारी चिंतक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका अपसारी चिंतन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, अपसारी चिंतक इस प्रकार के चिंतक में समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यक्ति कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है, इसमें नम्यता एवं मौलिकता पर निर्भर करता है। दोस्तों, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप से अपसारी होता है, अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होता है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। ए बालात्मक अधिगम चिंतक व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। बी अतः क्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध और अनौपचारिक संकेत। सी परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। डी मूल्यों व विवृत्तियों का शिक्षण व आकलन।
बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जो बच्चों के अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत होते हैं। इन माध्यमों से बच्चों का समाजीकरण होता रहता है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। ए उद्दीपन व प्रतिक्रिया, बी लिंगीय व प्रस्तुत स्तर, सी उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, डी क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ठीक है दोस्तों, एरिक्सन द्वारा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया था। एरिक्सन के अनुसार यह चौथा विकासात्मक चरण है जो बाल्यावस्था के मध्य में परिलक्षित होती है। अतः बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों के संपर्क में आता है और जैसे जैसे वह अपने बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है तब तक वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ए संगीतमय, बी आध्यात्मिक, सी भाषा विषयक, डी अंतः व्यक्तिक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन अंतः व्यक्तिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है दोस्तों। उन्होंने 7 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख किया है जिनकी क्षमताएं या कार्य भी अलग अलग हैं। दोस्तों पहला है भाषाएं बुद्धि, इसमें भाषा बोध क्षमता के बारे में जानना होता है। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें तर्क करने की क्षमता व अंकों का बोझ क्षमता होती है। सी यानी तीसरा शरीर गतिक बुद्धि, इसमें शारीरिक गति पर नियंत्रण व प्रवीणता की क्षमता होती है। चौथा स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि में स्थानिक चित्रण व कल्पना शक्ति होती है। पांचवा व्यक्तिक आत्मबुद्धि, इसमें आत्मबोध की क्षमता होती है। छठा व्यक्तिक पर बुद्धि, इसमें दूसरों के व्यवहारों को समझना होता है। ठीक है दोस्तों, और तो ये आपका बिल्कुल डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। ए समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बने रहना, बी सीखने की विश्वसनीयता, स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, सी अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, डी सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ठीक है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है कि वह बच्चों को कक्षा में शांत वातावरण पैदा करके दे। दूसरा सीखने की स्थिति उत्पन्न करने का मौका दे। तीसरा छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करे। चौथा छात्र को व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से समझाए। पांचवा छात्र का मानसिक एवं शारीरिक विकास करने में उसकी सहायता करे। और छठा छात्रों के व्यवहार परिवर्तन आदि करने में उस पर ध्यान दे। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना ए स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बी प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, सी प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, डी स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों वाइगोत्स्की के
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा गया है दोस्तों, क्योंकि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारकों पर अधिक जोर दिया है। इस हिसाब से वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार वे बच्चे जो व्यक्तिगत वाक की स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर देते हैं वो मुख्यतः अहम केंद्रित होते हैं। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, विशेष जातियों एवं समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। बी, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। सी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। या डी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा इस प्रश्न के लिए? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी, बी ऑप्शन मीन्स इसमें आपका सी और डी। ठीक है, इसमें आपका सी और डी, यानी ये सी और डी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, और विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। ये दोनों ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी सी और डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। ए, संवेदीगामक में, बी, पूर्व परिचालन में, सी, मूर्त परिचालन में, डी, औपचारिक परिचालन में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें आपका ए ऑप्शन संवेदीगामक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा जीन पियाजे के विकास के संवेदीगामक चरण में प्राप्त हो जाती है, अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वह हमारे सामने नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें संज्ञानात्मक विकास की संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। कब से होती है दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष तक की। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ए, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना के में विश्वास करना, बी, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, सी, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, डी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन आपका प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ए, समावेशन, बी, मुख्य धारा से जोड़ना, सी, विभेदीकरण, डी, समाजीकरण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन समाजीकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एवं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो है आपको इस मॉक टेस्ट की जो है सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।